वो नौजवान धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके साथ साथ अनंत पुजारी भी था, चेहरे पर वही संतोष भरी मुस्कान, जैसे युद्ध अब लगभग जीत लिया गया हो। अचानक उस नौजवान ने अपना हाथ हिलाया और वो तलवार वापस उसके हाथ में आ गई, पर उस शिष्य के खून का भोग लगाकर लौटी थी। उस शिष्य की मृत्यु हो चुकी थी और कारण थी वो तलवार, और तलवार को रहस्यमय बनाने वाला वो काला धुआं। शिष्य की मृत्यु खून की कमी से नहीं, बल्कि शरीर के अंदर के अंगों की वजह से हुई थी। कारण उस शरीर के अंदर ना तो दिल बचा था, ना ही पेट, ना ही आते, ना ही फेफड़े, और हड्डियां तो सारी की सारी गल चुकी थीं। पर शरीर के महत्वपूर्ण अंग, जो हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, इनके बिन हम सर्वाइव कर ही नहीं सकते। उस तलवार के निकलते ही उस शिष्य के शरीर से वो काला निशान भी गायब हो गया था, जो तलवार के लगने पे बना था। कितनी अजीब बात थी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। जमीन पर पड़ा वो घायल शिष्य, जो समझ ही नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, और ये गुरुजी के साथ कौन खड़ा है, कितना ताकतवर है। और वो शिष्य अचानक से तड़पने लगा। उसके घाव अपने आप भरने लगे और कुछ ही पलों में वो खड़ा हो गया। पर डायन इन सब में शांत खड़ी थी। उसकी आंखों में ना कोई डर था, ना हैरानी, बस ठंडा क्रोध और पूरी सतर्कता। नौजवान की आवाज गूंजी, पीछे हटना मृत्यु को गले लगाने जैसा है। फिर धीरे से बोला, तभी तो तुम्हें मृत्यु नसीब हुई। फिर वो डायन की ओर देखता है और भारी आवाज में कहता है, वैसे तुमने मुझे पहचान तो लिया होगा। नौजवान हल्की मुस्कान के साथ बोलता है, मैं वही हूं जिसे तुमने इन्हीं हाथों से मारा था। मारा था? वो चौंकती है और कहती है, तो फिर जिंदा कैसे हो? नौजवान शांत स्वर में बोला, शायद ऊपर वाले को मेरी इतनी आसान मौत मंजूर नहीं थी। डायन कहती है, तुझे लगता है तू बच गया, लेकिन आज नहीं। आज भी मैं तुझे इन्हीं हाथों से ही मौत की गोद में सुला दूंगी। नौजवान हंसता है, घमंड मत कर डायन, हर बार समय एक सा नहीं होता। इस बार समय मेरे साथ है। आज मरने वाली तू है। सामने खड़ा वो लड़का कोई और नहीं, सेठ का बेटा मोहित था, जो इस कहानी के अतीत के पन्नों में मर चुका था, पर आज डायन के सामने खड़ा था। डायन बोली, सिर्फ एक तलवार की ताकत से कोई युद्ध नहीं जीता जाता, ये याद रखना। मोहित के होठों पर बस एक हल्की सी मुस्कान आई। अगले ही पल दोनों फिर से टकराने को तैयार थे। डायन ने मंत्र पढ़ा, उसके हाथों से हरी रोशनी निकली और सीधी मोहित की ओर बढ़ी। लेकिन जैसे ही वो रोशनी उसके शरीर को छूने वाली थी, मोहित वहां से हट चुका था। रोशनी जमीन से टकराई और नष्ट हो गई। मोहित ने भी पल भर की देरी ना करते हुए काउंटर अटैक किया। उसके चारों ओर काला धुआं उठने लगा और वो लगातार डायन पर वार करने लगा। डायन ने खुद को संभालते हुए मोहित की शक्ति को उसी के विरुद्ध प्रयोग किया और काले धुएं की एक दीवार उसके सामने बन गई। लेकिन मोहित ने दूसरी शक्ति का प्रयोग किया। नुकीले तीरों जैसी ऊर्जा उस दीवार से टकराई। दीवार में दरारें पड़ी और वो टूट गई। मोहित हंसा और कहा, तू मेरी शक्ति मुझ पे ही प्रयोग करके मुझे हराना चाहती है, पर अफसोस तू बहुत कमजोर है, शारीरिक भी और मानसिक भी। तो डायन ने अपनी चोटी का उपयोग किया। उसने आदेश दिया और मोटी चोटी खुली और उसके बाल बिखरते हैं और उन बालों की छोटी छोटी चोटियां बनती हैं। वो चोटियां असामान्य थीं और डायन मोहित पर टूट पड़ी। युद्ध अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका था।